हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हिस्ट्री ऑनर्स का सेमेस्टर 1 कोर 1 और 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो गाइस यार, मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें 1 से सेमेस्टर 6 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री ऑनर्स के, सबको मैं लेके आने वाला एक एक करके। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सेमेस्टर 1 में जो कोर 1 और कोर 2 मतलब 2 पेपर होते हैं सेमेस्टर 1 में, तो उसमें क्या क्या पूछे गए थे। जो इनका सेशन होने वाला है वो होने वाला 2018 से 21। तो 2018 से 21 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 2018 से 21 के सेशन में। तो गाइस यार, सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि इसमें मार्क्स जो होता है, यहाँ 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है और उसमें से 18 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको लिया जाता है। तो उससे पहले जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है उसमें 20 मार्क्स का लिए जाते हैं और 80 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम में, तो टोटल मिला के 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। तो इस प्रकार से सभी का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो अभी हम 80 मार्क्स पे ही देखेंगे कि 18 मार्क्स का क्वेश्चन, आप सबको 80 मार्क्स का क्वेश्चन किस प्रकार से आप सबसे पूछा जाता है। तो आप सबको क्वेश्चन दिए जाते हैं बहुत सारे, बट आप सबको आंसर करना होता है सिर्फ 5 क्वेश्चन का। तो 5 क्वेश्चन में से एक पहला नंबर क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और उसमें एक पार्ट बी भी होता है जिसमें आप सबको 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें टिप्पणी होता है, मतलब टिप्पणी लिखना होता है 5-5 नंबर के। और उसके बाद आप सबका जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है वो 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि 15-15 नंबर के होते हैं। तो 15 × 4 60 नंबर और इधर 10-10 20 नंबर का 18 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले एक नंबर हम देख लेते हैं क्या क्या आप सबका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। तो उससे आप सबको पता चल जाएगा कि आपका आने वाले एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि वैदिक सभ्यता का स्वरूप था। तो वैदिक सभ्यता एक स्वरूप था, क्या स्वरूप था? ग्रामीण यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ऑप्शन दिया गया और भी। ग्रामीण था, नागरीय था, जंगली था, किस प्रकार से था उसके बारे में आप सबको बताना है। मैं यहाँ पर आंसर नहीं करने वाला हूँ। अगर यहाँ टिक भी मिल जाए तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है बहुत किसी और से लिया गया है, ये अपना क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो इसलिए आंसर को इग्नोर करना है और सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर आप खुद से देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप सबको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जब दूसरा नंबर क्वेश्चन है वेदों की संख्या, तो पूछी गई कि वेदों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 10, 8, 6, 4 इस प्रकार से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या क्या है। तो पुराणों की संख्या कितनी थी उसके बारे में मतलब उसको यहाँ पर आंसर करना है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है चाणक्य जाने जाते थे। तो चाणक्य जाने जाते हैं किस प्रकार से? देवगुप्त के नाम से, रामगुप्त के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से, स्कंदगुप्त के नाम से। तो देवगुप्त मतलब कि चाणक्य को और भी क्या नाम से जाना जाता है तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो आप सबको आंसर कर लेना। तो जैसे आप सब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सेमेस्टर फर्स्ट में कोर 1 में ही आप सबको पढ़ना होता है, तो ये पढ़ेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जैन धर्म से रिलेटेड है। तो जैन धर्म के संस्थापक पूछा गया। तो जैन धर्म का संस्थापक कौन था उसको आपको आंसर कर देना था। तो उसी के बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो बनता है वो है पृथ्वीराज पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज रासो एक कहानी होगा या पोइट होगा, कुछ होगा। तो उसका लेखक के बारे में यहाँ पूछा गया कि किसने उसको लिखा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं हर क्वेश्चन में। तो आप सबको एक टिक करना होता है जो कि सही होता है। ठीक है, उसके बाद किस वर्ष अशोक ने कलिंग पर विजय किया था। तो अशोक ने जो कलिंग पर लड़ाई किया था तो किस वर्ष उसने जीता था उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन जो बन के आता है वो है कि भारत में लोहा का प्रयोग कब से शुरू हुआ। तो भारत में लोहा का प्रयोग कब से शुरू हुआ था उसके बारे में यहाँ पर कि 1600 BC में, 1200 BC में, 1000 BC में, 8000 BC में, मतलब 800 BC में। ठीक है, इस प्रकार से आप सबको ऑप्शन मिल गए थे, इसमें से आप सबको सही आंसर देना था। तो गाइस यार, आप सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आराम से। तो आप सबका जो एग्ज़ाम होगा, आने वाला एग्ज़ाम आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आप सब 100% श्योर होकर जाइएगा कि हाँ हम एग्ज़ाम अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप सब एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो होता है हड़प्पा कहाँ अवस्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ पर अवस्थित है उसके बारे में कि भारत में, पाकिस्तान में, और भी ऑप्शन जो मिलेंगे आप सबको उसमें से चुन करके आपको सही टिक लगाना है। इसी प्रकार से आप सबका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें से ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन जो है मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था उसके बारे में आप सबको बताना है कि धनानंद था, बिम्बिसार था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कौन था उसके बारे में यहाँ पर मतलब वो टिक करना चाहिए आंसर। तो बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस हो सकती है तो उसके लिए गाइस सॉरी। यहाँ पर देखिए, वीडियो पर ध्यान दीजिए कि चलिए उसके बाद जो आता है बी नंबर, जो मैंने आप सबको बताया था कि एक में जो ए आता है और एक बी आता है। तो एक ए में से 10 नंबर का क्वेश्चन और बी में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा। तो ये दोनों मिलके 20 नंबर हो जाते हैं और 4 क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं जो कि 15-15 नंबर के होते हैं।
तो वो हो जाते हैं 60 और इधर 20 80 नंबर का टोटल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन देखिए टिप्पणी लिखने के लिए दिया गया, तो इसमें भी आपको चूज़ करने का मिलेगा। 4 आप सबको मिल जाते हैं, 4 टिप्पणी दी रहती है, तो 4 में से आप सबको 2 लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको आता है वो लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना के बारे में आप सबको टिप्पणी लिखना है कि किस प्रकार से नगर निर्माण योजना बनाई गई थी। और जो दूसरा जो है वो है कि ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति किस प्रकार से थी उसके बारे में। उसके बाद भारत में लौह युग के बारे में लिखना है। उसके बाद महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, उसके मतलब देखिए 4 हो गया, 4 में से 2 का आंसर देना था आप सबको। 2 5-5 नंबर के होते हैं और 150 मार्क्स में आप सबको मतलब 150 वर्ड में लिखना होता है। 150 वर्ड में आप सबको इसका आंसर देना होता है एक टिप्पणी के रूप में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आप सबको देखिए 15-15 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 15 नंबर में आप सबको यहाँ पर आंसर देना होता है, बड़ा आंसर देना होता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि प्राचीन भारत इतिहास के साहित्यिक स्रोत का वर्णन करें। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको आंसर करना है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल की धार्मिक तथा सामाजिक अवस्था का वर्णन करें। ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है विद्यमान महावीर के जीवन तथा उपदेशों का वर्णन करें। तो विद्यमान महावीर के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली का परीक्षण करें। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रणाली के बारे में यहाँ पर लिखना होता है आप सबको। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करना है। और अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के धार्मिक तथा आर्थिक जीवन का वर्णन। तो ये सब क्वेश्चन आप सबको पहले पूछा जा चुका है और इसी से रिलेटेड मतलब कि यही क्वेश्चन लगभग आप सबको सेम मिल जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम में भी। तो आप सबको ये सब क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप सब अपने आने वाले एग्जाम में भी आंसर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो होता है अशोक के धम्म की नीति का वर्णन करें। तो अशोक की धम्म की नीति क्या थी उसके बारे में आप सबको पढ़ना और उसके बारे में लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है वो होता है उन तत्वों की विवेचना करें जिनके कारण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नए धार्मिक विचारों का उदय हुआ। ठीक है, देखिए आप सबको पता चल जाता है, अभी पढ़ रहे होंगे तो आप सबको पता चल रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार पूछा जा रहा है। तो इधर अगला और लास्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक अवस्था पर प्रकाश डाले। तो सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था उस टाइम भारत की राजनीतिक अवस्था किस प्रकार थी उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। और इसी से मतलब यही था लास्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार आप सबको टोटल क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप सबको 2 से 8 मतलब कि 9 आप सबको 9 क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें से आप सबको 4 का आंसर देना है। तो 9 क्वेश्चन में से अगर आप 5 भी 6 याद करके जाएंगे, मतलब टॉपिक जो है आपका सेमेस्टर 1 में जो टॉपिक है कोर 1 में आपका जो टॉपिक है वहाँ से आप 6-7 क्वेश्चन याद करके जाएंगे तो आप सबको 4 क्वेश्चन तो ईजिली मिल ही जाएंगे। तो आप सबको मिनिमम 7 या 8 नहीं तो 6 क्वेश्चन तो याद करके जाने होंगे, क्योंकि 2 टिप्पणी लिखनी होती है और 4 क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर देना होता है। तो इस प्रकार से आप 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो गाइस यार ये थी पूरी क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कोर 1 में सेमेस्टर 1 का। तो इस प्रकार से मैं आगे भी सेमेस्टर 1 का कोर 2 कोर 3 मतलब पूरा सीरीज में चलाने वाला हूँ, जिसमें 1 से सेमेस्टर 6 तक पूरा वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो ये कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो से आप सबको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो गाइस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड।